हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रिलैक्सो शेयर के बारे में। लेकिन उससे पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कोई भी शेयर बाई और सेल करने से पहले अपने खुद का विवेक यूज कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रिलैक्सो फुटवियर का शेयर। ये शेयर बहुत ही अच्छा शेयर होता था पहले, और इसका ग्राफ पूरा ऊपर की तरफ इंडिकेशन देता था कि लगातार ये, अगर मैक्सिमम टाइम फ्रेम पर देखते थे तो ये लगातार ऊपर की तरफ जाता होता था। लेकिन अब कुछ महीनों से क्या है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। इस साल इसमें काफी दिक्कत रही है। तो ये इसलिए इस ग्राफ के बारे में, इस शेयर के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा शेयर होता था आज से 6-7 महीने पहले। ये मेरे को शेयर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए क्योंकि इसके अंदर अगर निवेश कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा इसमें रिटर्न मिलेगा। समझ में आ गया। अब भी कोई खास बात नहीं है, अच्छा रिटर्न मिलता है इस शेयर में, और बहुत ही अच्छा शेयर है। इनकी जो सारा सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लो कि हम इसके अंदर सबसे पहले वीकली कैंडल के अंदर बात करेंगे। हालांकि इतने लंबे टाइम की कैंडल में हम कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन इसका ग्राफ सही तरीके से वीकली में बन रहा था, इसलिए मैंने इसका वीकली बता रहा हूं। फिर अपने सभी टाइम फ्रेम पर इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये हमने ट्रेंड लाइन इसमें बनाई हुई है। ये ट्रेंड लाइन है, ये भी ट्रेंड लाइन है, और ये भी ट्रेंड लाइन है। पहले ये 3 ट्रेंड लाइन है। जो नए आए हैं उनको पता लग जाए, एक बार बाकी वैसे समझा रखा है मैंने, बाकी वीडियो देख लीजिए जिसको नहीं पता। ये 3 है ट्रेंड लाइन, ये और ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है। ये और ये क्या काम करती है मैंने बताया हुआ है। और अब ये देख लीजिए कि किस प्रकार से ये मूवमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, पहले कितना ऊपर हुआ करता था। ये वीकली कैंडल है, एक कैंडल, कोई भी ये एक कैंडल, सॉरी, कोई भी एक कैंडल है ना, कोई भी एक कैंडल, ये कोई भी एक कैंडल इनमें से, ये जैसे मान लेते हैं अपने एक कैंडल, बीच में ये 2 कैंडल आ गई, ये दोनों कैंडल, ये 15 दिन की कैंडल है। यानी 7 दिन में एक कैंडल बनी है, दूसरी फिर 7 दिन में बनी है। तो ये 15 दिन की 2 कैंडल है। यानी एक कैंडल, ये प्रत्येक कैंडल एक 7 दिन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये वीकली कैंडल हमने लगाई है। यहां ये वीक रिप्रेजेंट करता है। यानी एक कैंडल वीक की है, हफ्ते के 7 दिनों की एक कैंडल है। तो इसलिए अब ये कैसे चला है वो अपने देख रहे हैं। देखो, पहले ये इतना हाई हुआ करता था, और फिर ये धीरे धीरे करते हुए इतना लो आ गया। अब ये वापस बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां तक बढ़ पाया। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन से जब जैसे ही क्रॉस हुआ ये, तो इसका नीचे की तरफ टूट गया। ये देखो नीचे जा रहा है अभी। लेकिन अब फिर ये जो अपनी सपोर्ट की लाइन है, ये सपोर्ट की लाइन है, इसके ऊपर इसने सपोर्ट ले रखा है, चल रहा है ये। तो ये ऐसे चल रहा है, जब तक इसके ऊपर चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको नीचे की तरफ तोड़ेगा, तो ये गैप भरना पड़ेगा इसको। यानी ये लगभग 800 रुपए तक आएगा। 800 रुपए तक आएगा, ये ध्यान रखना। अगर इसको 807 का जो ये रेंज, लगभग 800 की रेंज है, अगर इसने लगभग, मैं बताऊं आपको एग्जैक्ट 750 को अगर तोड़ दिया, इसने 750 को तोड़ दिया, तो ये काफी नीचे जा सकता है 750 से। तो ये इसकी रेंज है, ये ध्यान रखने वाली है। इसलिए मैंने वीकली बनाया है कैंडल, जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं उनके लिए भी। तो वैसे तो देखो, ये छोटी सी रेंज में काम कर रहा है, ये कई हफ्तों से छोटी सी रेंज में काम कर रहा है। ये इस रेंज में काम कर रहा है, लगभग 880 से 920 की रेंज में ये काम करता है। 880 से लेके 920 की रेंज में ये काम करता है। 880 से 920 की रेंज में ये काम करता है। जिसको डेली इसके अंदर काम करना हो, 820 पर खरीदिए और 920 पर बेचिए। 1-2 दिनों में अपना आपका रिजल्ट मिल जाएगा। 820 से 920, तो 4% का दायरा हो गया इसका। 4% ऊपर नीचे ये डेली चलता है। समझ में? 820 से 920, ये मैंने सिक्योरिटी पर्पज से बताया है। 820 से 920 की रेंज में चल रहा है कई दिनों से, कई हफ्तों से 820 से 920 की रेंज में चल रहा है। अगर किसी को डेली एक दो दिन छोड़ के रुपए बनाने हैं, 0.5%, 1% डेली बनाना है,
2-4 दिन रखो इसको बेच दो, 2-4 दिन रखो इसको बेच दो, 820 पर लो 920 पर बेच दो, 820 पर लो 920 पर बेच दो। तो ऐसे इसके अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। जब तक, अब ये मैं इसका बता रहा हूं कि जब तक ये इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, ढंग से इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं दिखाएगा, जब तक इसके दिक्कत आएगी। इसके ऊपर जाने के बाद फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर पार कर दिया इसने तो फिर रिकवरी आएगी बढ़िया, ठीक है। बाकी इसका प्राइस, रेगुलर प्राइस जो है लगभग 900 950 रुपए इतना चलता है, ठीक है। और ये बढ़िया कंपनी है, कोई घटिया कंपनी नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात, ये तो है वीकली टाइम फ्रेम पर। उसके बाद अगर हम इसका टाइम फ्रेम यहां से चेंज करेंगे और यहां से इसका टाइम फ्रेम मंथली कर देंगे, मंथली, तो ये देखो कितना अच्छा आपको दिखेगा। यहां से ये देखो कितना बढ़िया ये पैटर्न बना था, लगातार ये ऐसे ऊपर करके ऊपर करके और ऊपर करके और ऊपर करके ऊपर ही जा रहा था ऐसे। तो बढ़िया शेयर होता है ऐसे, जो ऐसे चलता है, देखो ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर। लेकिन जैसे ही ये 2023 के अंदर प्रवेश किया है इसने, तो ये क्या है कि डाउन ट्रेंड में चलने लग गया। और ऐसा इसकी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, ऐसा इसकी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ये इतना डाउन गया है, समझ गया। तो इतना डाउन ये नहीं जाता है तो इसमें थोड़ी सी ऐसे दिक्कत नजर आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब ये डाउन ट्रेंड के बाद, उसके बाद ऊपर का ट्रेंड इसका शुरू हुआ है। लेकिन ये जो 895 वाला प्राइस है इसने इसको सपोर्ट दे रखी है। और अगर ये 895 से नीचे टूट के 2-3 बार बंद होगा तो ये 800 आ जाएगा, 800 से नीचे फिर इसके लिए खतरा मंडराएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको रेंज बताई थी 880 से 920 के बीच में चल रहा है, तो ये सही है। और जब इसके लाइन के ऊपर निकलेगा, ये इस लाइन के ऊपर निकलेगा और इसको काटेगा, तो ये फिर 1200 1400 1500 फिर अपनी रेंज में ये वापस आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा चलता है कंपनी में। तो ये मैं बताऊंगा आगे भी क्यों इतना, कैसे क्या दिक्कत हो रही है। और ये देखो अभी ये पॉजिटिव है, यहां से ये देख लो, ये ऑरेंज लाइन है, ये ब्लू लाइन ऊपर है, तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही चल रहा है, ये ऐसे चलेगा ये। तो ये है इसकी मंथ की कैंडल। और अगर हम इसकी डेली कैंडल देखेंगे तो डेली कैंडल सिंपल है, ये रोज दिख रही है, रोज जिगजैग जिग चलता है ये देखो कैसे चलता है ये रोज, ये देखो ये ऐसे, ये एक हफ्ते तक ऐसे गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर अगले हफ्ते तक ऐसे गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे आ गया, ऐसे चल रहा है, जिग जैग चल रहा है। और ऐसे ही चलता रहेगा, इसकी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और इसका 4 घंटे की अगर टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो ये ऐसे चल रहा है, और अगर 1 घंटे की टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ऐसे चल रहा है। देख लो इसको देख के और आरएसआई को देख के रोज ट्रेडिंग इसके अंदर कर सकते हो, अच्छा शेयर है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था रिलैक्सो फुटवियर्स का चार्ट, 1 घंटे की टाइम फ्रेम में, 4 घंटे की टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में और मंथली टाइम फ्रेम में कैसे क्या चल रहा है मैंने बता दिया आपको। और इसका डेली की रेंज भी बता दी, 1-2 दिनों में, 1-2 दिनों में इतना काम इसके अंदर कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने हमेशा आपको बताया है कि अपने स्क्रीनर में इसका थोड़ा सा देख लेते क्या चल रहा है। तो ये स्क्रीनर में देख लो इसकी मार्केट कैप कितनी है, आरओसी कितना है। और ये इसमें मेरे को आप ये बताओ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक चीज बहुत अच्छी, लेकिन इसके अंदर वो चीज सही नहीं है, वो है स्टॉक पीई। उसका स्टॉक पी बहुत कम था और इसका स्टॉक, तो फिर वो स्टॉक बहुत अच्छा था उस रेट पर। इसका स्टॉक पी 116 है, ये बहुत ज्यादा है, ये होना चाहिए लगभग कम होना चाहिए इससे बहुत ज्यादा। तो ये ज्यादा है, तो यानी ये इसकी जो 904 रुपए है, ये भी वैल्यू इसकी ज्यादा है। और ज्यादा वैल्यू इसलिए है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, और जब कंपनी अच्छी होती है तो पी ज्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है ना। वैसे बहुत काम का होता है पी, लेकिन जब कंपनी बहुत ज्यादा चलने लग जाती है और बहुत सालों से बढ़िया चल रही है तो फिर पी मैटर नहीं करता। लेकिन अब ये क्योंकि घट रहा है तो उस टाइम ये पी वैल्यू ज्यादा है, तो ये शेयर की वैल्यू भी ज्यादा नजर आती है। इसकी बुक वैल्यू सिर्फ 76 रुपए है और ये चल रहा है 1400 रुपए, अब है 900 रुपए। तो इसलिए ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, ये ध्यान रखना है। आरओई इसमें ठीक है, ये देखो आरओई ठीक है, आरओसी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा नीचे आएंगे, अपने नीचे आएंगे तो ये देखो एक और काम, अच्छी बात जो पिछली कंपनी में बताई थी उसमें भी अच्छी थी, लगभग इतनी थी। इसमें भी डिविडेंड पे आउट 29.40 पैसे, इसमें 30 पॉइंट कुछ पैसे था।
और इसके अंदर 29 यानी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, तो ये कंपनी वैसे बढ़िया है। और बुक वैल्यू से 11 गुना पर 12 गुना पर लगभग चल रही है, तो वैसे ही ये ज्यादा दिक्कत कर रही है, ठीक है। और उसके बाद हम इसके क्वार्टरली प्रॉफिट के बारे में देखेंगे, तो ये देखो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है इसका। पहले इसके 90 भी आए हुए हैं, 102 भी आए हुए हैं, फिर इसका घट गया, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर कम हो गया। ये कम ज्यादा चलता रहता है ऐसे, ठीक है ना, ये देख लो। और उसके बाद ये ज्यादा घटने के बाद ये बढ़ गया, उसके बाद ये ठीक ठाक था, ये भी ज्यादा घटा हुआ है वैसे तो, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। नहीं तो इसका प्राइस अब बढ़ जाता और भी बहुत बढ़ जाता ये। उसके बाद में ईयरली नेट प्रॉफिट इसका देखेंगे, तो ये देख लो कैसे जा रहा है ईयरली नेट प्रॉफिट। तो ईयरली नेट प्रॉफिट 103 था, फिर 120 हुआ, फिर 120, फिर 161, बढ़ रहा है ना, देखो लगातार बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है, ये यहां तक लगातार बढ़ा, उसके बाद ये कम हुआ, उसके बाद ये कम हुआ, अब थोड़ा फिर बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया। तो ये सबसे पहले जब मेरे को ये कंपनी अच्छी लगती थी, तो मैंने कहा था आपको क्या अच्छा था, देखो पहले 40 का प्रॉफिट, फिर बढ़ के 45 का प्रॉफिट, फिर 66 का प्रॉफिट, फिर 103 का प्रॉफिट, फिर 120 का प्रॉफिट, फिर 120 का बरोबर प्रॉफिट, उसके बाद 161 का प्रॉफिट, उसके बाद 175 का प्रॉफिट, उसके बाद 226 का प्रॉफिट, उसके बाद 292 का प्रॉफिट। अब ये जब इतने साल लगातार प्रॉफिट में बढ़ रही है, प्रॉफिट से लगातार सही तरीके से चल रही है, तो इसका मतलब ये कंपनी बहुत बढ़िया है। तो ये इससे इंडिकेट ये होता था कि लगातार कंपनी एक कांस्टेंट प्रोग्रेस से ऊपर जा रही है, लगातार ये ऊपर जा रही है, समझ में आ गया। तो लेकिन जैसे इसका प्रॉफिट घटने लग गया, तो फिर इसका काम खराब हो गया, ठीक है, इसका काम खराब हो गया, यहां ओवर प्राइस हो गया था इसका, इसलिए धीरे 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 करने लग गया। नेट प्रॉफिट इसका कम हो रहा है, नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इसकी वैल्यूएशन कम हो रही है। और इसका ये डिविडेंड पे आउट देखो, ये लगातार इसका डिविडेंड बढ़ रहा था पे आउट, और अब फिर बढ़ रहा है, डिविडेंड पे आउट भी बढ़ रहा है इसका। इसका डिविडेंड पे आउट कितना परसेंट है वो आपको दिख रहा है, तो वो भी इसका बढ़ रहा है। और स्टॉक पी ये देखो कितना बढ़िया बात है इसकी, स्टॉक पी देखो 10 साल से जिसने रख रखा है 32% की रेगुलर दे रहा है ये रिटर्न, 5 साल से रख रहा है 20% की दे रहा है, 3 साल से रखा है, तो ये दोनों देखो घट गए, माइनस में चल रहे हैं। तो ये अब कुछ शेयर ऐसे हो गया, ठीक। तो ये ऐसे शेयर ऐसे ठीक है। अब क्या दिक्कत आ रही है इसमें, वो थोड़ी प्रॉफिट की दिक्कत आ रही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम अगर प्रोमोटर की बात करेंगे, तो देखो मालिकों के पास बहुत ज्यादा खजाना पड़ा है शेयर का, तो ये शेयर बढ़िया वैसे नजर आता है। और ये एफआईआई तो कभी थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, ज्यादा कर लेते हैं स्टेक, कोई खास बात नहीं है इसकी। और ये जो डीआईआई है ये भी थोड़ा बहुत बढ़ा ही रहे हैं स्टेक। पब्लिक के पास कम है, तो शेयर वैसे ही बढ़िया है, मैंने आपको बताया था। शेयर होल्डर बाकी इतने हैं, ये पता ही आपको। तो ये सारी चीजें देख लो, और इसके बारे में पता लग गया कंपनी कैसी है, थोड़ा डिटेल से मैंने इसको बता दिया आपको। उसके अलावा आप अपनी तरफ से भी स्टडी कर सकते हैं। और इसकी रिलैक्सो फुटवियर, ये पता ही आपको, चप्पलों चप्पलों की कंपनी है, इसके बारे में पढ़ लेना, ज्यादा सीखना हो तो। ये देखो ये सलमान खान इसकी ऐड कर रहा है, इसका ब्रांड एम्बेसडर है मेरे ख्याल में। तो ये इसके बारे में आप यहां से पूरा पढ़ सकते हो, इनका क्या उद्देश्य है, क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है। प्राइस इसका बहुत कम है, अगर 800 रुपए में ये शेयर लेते हो तो मेरे ख्याल में तो ये शेयर बहुत बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर 750 मिले सबसे अच्छा है, नहीं तो 800 में भी ये शेयर सही है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे ये शेयर ले सकते हो, इसके बारे में समझ सकते हो। और तो ये आज चार्ट की बात हुई, रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड कंपनी की बात हुई, किस प्रकार से ये जा सकता है डेली टाइम फ्रेम पर। चार्ट का मैंने सब टाइम फ्रेम्स पर बताया आपको, तो आप देख सकते हो इसको। अब क्या है कि मैं बता रहा हूं आपको कि ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और ये जिसने डीमेट अकाउंट नहीं खोला है वो अपना इस लिंक पर क्लिक करके, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखता है, इस लिंक पर क्लिक करके अपस्टॉक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल सकता है। और कोई दिक्कत आती है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, तो ये कर लीजिएगा। और सब मैंने बता दिया। उसके अलावा अगर किसी को जुड़ना हो मेरे 30% प्लान में, तो वो जुड़ सकता है। ये मेरा 30% का प्लान है, देख लो 30% प्लान है ये। इसमें क्या होता है कि मैं डेली काम करवाता हूं, सिर्फ एक कॉल मैं डेली देता हूं, और उसको पूरा करवा के उसको प्रॉफिट दिलवा के उसके अंदर, उसके बाद प्योर प्रॉफिट ब्रोकरेज काट के जितना भी आपका होता है आपके अकाउंट में आ जाता है।
उसका 30% मैं लेता हूं। जब तक आप 30% देते रहते हो मैं आगे आपको काम करवाते रहता हूं। तो ऐसा सिंपल प्लान है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लान है ये। इसके अंदर कमाई होने के बाद ही आपको मेरे को कमीशन देना है, ठीक है। और इसके अंदर कैश में और बिल्कुल डिलीवरी में हम काम करते हैं। शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, बिल्कुल कैश में, कोई रिस्क नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, फंड में आपके कम होता है 1 साल के अंदर, तो मैं आपको रिटर्न करता हूँ, ठीक है, वो मैं रिटर्न करता हूँ। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लान है, बिल्कुल सिंपल प्लान है। अगर कोई जुड़ना चाहे, खुद मेहनत नहीं करना चाहता, सीखना नहीं चाहता, सिर्फ फल खाना चाहता है, तो इस प्रकार से वो फल खा सकता है डेली। तो कम से कम 1 लाख रुपए लगा के आप ये प्लान में जुड़ सकते हो। एक प्लान 1 लाख रुपए से कम मैं काम नहीं करवाता हूं। कम से कम आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपए डालोगे और उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। और साल बाद में अगर 1 लाख रुपए से 1 रुपए भी कम होता है तो उसका रिटर्न मैं करता हूं। तो ये है अपना 30% का प्लान। अगर किसी के पास ये 30% नहीं है तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 लाख आपने लगा दिए तो डेली कमाई होगी, और कमाई करने के बाद ही मैं पैसे लेता हूँ, पहले पैसे नहीं लेता हूँ। तो ये सबके लिए पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमारे को पैसे देने ही नहीं है किसी को। अगर पैसे नहीं देने हैं तो उसको रोज मेरा वीडियो जो आता है उसको समझो, पूरा दिमाग में डालो, और अपने आप कमाई भी आप कर सकते हो, वो बहुत ईजी है। और मेरी लाइव स्ट्रीम में ज्यादा से ज्यादा आके और मेरे से पूछ सकते हो कि किस प्रकार से आपने इन्वेस्ट कर रखा है या आपको इन्वेस्ट करना है या स्टॉक है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहां सब कुछ बताता हूँ। अगर किसी ने होल्ड कर रखा है और उसको भी दिक्कत आ रही है तो वो भी मेरे से शेयर के बारे में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैंने जो रिलैक्सो के बारे में समझाया, उसमें अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है। और एक बात, अगर किसी को इस वीडियो में कुछ नया नजर आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बता सकता है। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।